बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। स्टूडेंट आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अब ये कि ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास है b⁻y = x। ठीक है, अब इसमें ये है बेस, ये इसकी एक्सपोनेंट है यानी कि पावर है, और ये वो वैल्यू है जिसका हमने लॉगरिथम लेना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे कि b को हम ले लेंगे log बेस b। ठीक है ना, अब x और y की हम जगह को इंटरचेंज कर देंगे और हम इसको पढ़ेंगे कैसे, द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b = y। ठीक है, समझ आ गई आपको कि हमने एक्सपोनेंशियल को किस तरह हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10⁻³ = 1000, यानी कि ये रियल नंबर का लॉगरिथम अगर आपने लेना है तो ये वो नंबर है जिसको हमने देखना है कि इसको कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर के साथ कि हमारे पास एक और नंबर आ जाए। जैसे 10 है, इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखना है, हमने इसको क्या करना है कि 10 को हम ले लेंगे बेस, ठीक है, log बेस 10 और 1000 आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा 3 इधर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 = 3 और इसको पढ़ेंगे कैसे, द लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10 = 3। ठीक है, द लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10 = 3। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें कि हमने इसको पढ़ना कैसे है और हमने इन वैल्यूज़ को लिखना कैसे है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2⁸ = 256, यानी कि 2 को हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 256 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये बेस आ जाएगी आपके पास log 2 और इन दोनों की जगह को आप इंटरचेंज कर लें, यानी कि यहाँ आ जाएगा 256 = 8। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी log 256 = 8। सेम क्वेश्चन है 3⁻³ = 1/27। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगी, log बेस 3 1/27 = -3। ठीक हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। देखिए सारे ही क्वेश्चन ये एक जैसे हैं। 20⁻² = 400, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगी, 20 को हम लेंगे बेस, इन दोनों को करेंगे इंटरचेंज तो ये आ जाएगा 20 log 20 400 = 2। ठीक है, नेक्स्ट है जी 16⁻1/-1/4 = 1/2। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगी कि बेस आ जाएगी हमारे पास 16 और ये 1/2 = -1/4। ठीक है जी। अब आ गया क्वेश्चन हमारे पास 6, उसमें है जी 11⁻² या 11 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 121 के। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगी, हमने log बेस 11 121 = 2 आ जाएगा। अब आ जाएगा p = QR। तो इसमें देखिए अब इस साइड पे तो आपने क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने q को बेस लेना है, r और p की आपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर देना है। तो ये आ जाएगा log q p = r। ठीक हो गया। अब है 32⁻⁻1/5 = 1/2। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आ जाएगी, log 32 1/2 = -1/5। तो स्टूडेंट ये था आपके पास, कन्वर्जन करनी थी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें देखिए आपके पास है log बेस 5 125 = 3। अब आपने क्या करना है, ये log को एलिमिनेट कर देना है, इसको ख़त्म कर देना है। 5 आपने इस तरह ले लिए, इन दोनों की जगह चेंज कर दी है। 5⁻³ = 125, यानी कि 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड है जी log 16 = 4। इसमें भी 2⁻4 आ जाएगा और इक्वल टू 16 आ जाएगा।
सेम क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करेंगे, log 23 1 इज इक्वल टू 0, इसमें 23 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब है क्वेश्चन पार्ट 4, log 5 इक्वल टू 1, इसमें क्या करेंगे 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सेम उसी तरह जैसे हमने जो चेंजेस की थी उन्हीं को आप इन्वर्स कर लें, तो ये बेस आ जाएगी और ये इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, यानी कि 5 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 5। सेकेंड है जी आपका यानी कि पार्ट नंबर 5, log 2 1/8 इक्वल टू -3, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी 2। ठीक है, ये बेस ले लें यहाँ पे, 2 रेज टू पावर -3 इक्वल टू 1/8, 1/2 इक्वल टू log 9 3, 9 बेस आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो यहाँ पे है उसको आपने log बेस ले लेना है और जब log बेस है उसको आपने इधर ले लेना है, इन दोनों की आपने जगह चेंज कर लेनी है। ठीक है, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। आगे है जी 5 इज इक्वल टू log 10,000। ठीक है, अब क्या करना है, 10 बेस है, 10 रेज टू पावर 5 इक्वल टू 10,000। ठीक है, 5 0 है, ये देखिए 10 को अगर हम 5 टाइम्स 0 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है जी आपके पास log 4 1/16 इज इक्वल टू -2, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 4 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास जो है हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ हमारे पास वैल्यू लॉगरिथमिक फॉर्म में आ जाएंगी, कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएंगी। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जी log x रेज टू पावर 64 इक्वल टू 3। अच्छा सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x रेज टू पावर 3 आ जाएगा इक्वल टू 64। अब देखें x रेज टू पावर 3 है तो हमने 64 को भी इस तरह लिखना है कि इसकी पावर 3 आ जाए, तो ये 4 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये x रेज टू पावर 3 है, ये 4 रेज टू पावर 3 है, दोनों की पावर्स बैलेंस है, इनको कैंसिल कर दें तो बाकी क्या रह जाएगा x इज इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट है जी log 5 1 इज इक्वल टू x। अब इसमें क्या करना है 5 रेज टू पावर x आ जाएगा इक्वल टू 1, तो हमें पता है कि 1 जो है वो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम 5 की पावर 0 लगाएंगे तो वो 1 के इक्वल है, और 1 को अगर हम 5 रेज टू पावर 0 लगा सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसकी जगह 1 लगा सकते हैं तो हम 1 की जगह भी 5 रेज टू पावर 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 5 रेज टू पावर x है, यहाँ 5 रेज टू पावर 0 है, बेस दोनों की इक्वल है, कैंसिल हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है जी log x रेज टू पावर 8 इक्वल टू 1। अब फिर इसमें क्या करेंगे x रेज टू पावर 1 आ जाएगा इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो x की पावर 1 है, यहाँ पे 8 की पावर भी आप इसको 1 ले लें तो 1 1 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे है log 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू -3, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू x, तो इसको आप नीचे लें 1/10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, आप इसको 1/1000 लिख लें। ठीक है जी, अब इसका आ गया पार्ट नंबर 5 log 4 x इज इक्वल टू 3/2, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी 4 रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू x। 4 को आप लिख लें 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2 रेज टू पावर 3 आ जाएगा इक्वल टू x। तो 2 रेज टू पावर 3 कितना हुआ, यानी कि 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। ये पार्ट जो है इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, और उससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और नए देखने वाले बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो अब जल्दी से हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। log 2 1024 इक्वल टू x, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1020 आ जाएगा। अब देखें 1020 को अगर हम इसकी फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टर बनाएं, तो हमारे पास आ जाएगा ये 512 256 128 64 32 16 8 4 2। अब देखें इसको अगर हम 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, इसको 10 टाइम डिवाइड करें तो आता है। ठीक है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 रेज टू पावर x, और इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 10।
ठीक है, ये हमने देखो इसको प्राइम फैक्टर में तब्दील किया है, तो ये 2 जो है हमारे पास पूरे 10 बन रहे हैं। ठीक है, इनको काउंट कर लें, ये पूरे 10 है, यानी कि हमने इसको 10 टाइम डिवाइड किया 2 पे, या 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 10। तो 2 से 2 बेस सेम है, कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज जो है वो 2.2 भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपने 2.1 भी अच्छी तरह कर ली होगी। अब आप 2.2 को भी अच्छी तरीके से कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।